जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने स्टडी 24 झारखंड यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज आपसे झारखंड बोर्ड के मैट्रिक और इंटरमीडिएट सहित क्लास 8, 9 और 11 यानी कि पांचों क्लास के छात्र छात्राओं के बोर्ड एग्जाम 2026 के कॉपी चेकिंग और रिजल्ट को लेकर के आज एक बहुत बड़ा अपडेट है, जिसमें दिया गया है कि आप लोगों का कॉपी चेकिंग कब से शुरू होगा, कौन कौन से शिक्षक जांच करेंगे और साथ ही साथ आप लोगों का जो रिजल्ट है वो कब तक घोषित होगा। और दोस्तों, मैं आज इस वीडियो के माध्यम से इस अपडेट को या फिर न्यूज को बहुत ही अच्छे ढंग से आप लोगों को बताऊंगा, इसीलिए आप लोग हमारे साथ इस वीडियो में शुरू से लेकर के अंत तक बने रहिएगा। और साथ ही साथ अगर आप लोग इस यूट्यूब चैनल में नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके इसके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके जरूर रख लीजिएगा, ताकि ठीक इसी तरह से मैं आप लोगों को हमेशा के लिए हेल्प कर सकें। तो दोस्तों, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। और आप लोग जितने भी मैट्रिक और इंटरमीडिएट सहित क्लास 8, 9 और 11 के स्टूडेंट्स हैं, उनके पेरेंट्स हैं या फिर टीचर्स हैं, तो आपके बोर्ड एग्जाम के कॉपी चेकिंग और साथ ही साथ रिजल्ट को लेकर के यह जो महत्वपूर्ण अपडेट है जो आज के न्यूज पेपर में छपा हुआ है, तो इसे हम लोग शुरू से लेकर के अंत तक देखें। तो आप लोग यहां पर देखिए, सबसे ऊपर में आपका दिया गया है कि 16,000 परीक्षक जांचेंगे 7.45 लाख परीक्षार्थियों की कॉपी। जी हां दोस्तों, आप लोग जितने भी मैट्रिक और इंटरमीडिएट के छात्र हैं पूरे झारखंड के 24 जिलों के, तो आपकी जो संख्या है 7,45,000 है। और आपका जो कॉपी चेकिंग करेंगे कितने शिक्षकों के द्वारा जांच किया जाएगा, तो कुल मिलाकर के 16,000 परीक्षकों यानी कि शिक्षकों के द्वारा। इसका दोस्तों आप लोग यहां पर देखिए लिखा हुआ मैट्रिक इंटर परीक्षा और साथ ही साथ क्लास 8, 9 और 11 के छात्रों का भी इसमें अपडेट दिया गया कि आपका जो OMR सीट है वो कब से जांचा जाएगा और आपका रिजल्ट कब तक आएगा। इसका दोस्तों आप लोग यहां पर देखिए लिखा हुआ प्रमुख संवाददाता रांची, यानी कि ये जो न्यूज है आज ही रांची से प्रभात खबर समाचार पत्र में प्रकाशित किया गया है, जिसमें हम लोग देखें तो इसमें आगे दिया हुआ है कि राज्य में मैट्रिक व इंटर परीक्षा का रिजल्ट पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 1 से 1.5 माह पहले जारी हो सकता है। आप लोगों का एग्जाम भी जल्दी लिया गया है और साथ ही साथ आपका रिजल्ट भी देखिए 1 से 1.5 महीने के पहले घोषित होगा। पिछले साल कब घोषित हुआ था, इस साल आपका रिजल्ट कब आएगा, तो इसमें पूरा डिटेल से दिया हुआ है, जिसमें हम लोग देखें तो इसमें लिखा हुआ है कि परीक्षा समाप्त होने के 15 दिन बाद अब उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन शुरू होगा। आप लोगों का जो कॉपी चेकिंग है, आप लोग जो एग्जाम लिखे मैट्रिक और इंटरमीडिएट के छात्र, जिसमें आपका जो है थ्योरी का एग्जाम हुआ था 80-80 नंबर का, और वहीं पर इंटरमीडिएट के जो छात्र थे तो प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट में 70-70 नंबर का एग्जाम हुआ था। तो आपका जो कॉपी चेकिंग है देखिए लगभग 1, 2, 3 दिनों के अंदर शुरू हो रहा है, जिसके बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है कि जैक ने इसकी तैयारी कर ली है कि आपका कॉपी चेकिंग किस ढंग से करवाया जाएगा। आगे इसमें लिखा हुआ है कि उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए राज्य भर में 67 केंद्र बनाए गए हैं। आप लोगों का जो कॉपी चेकिंग किया जाएगा झारखंड के 24 जिलों में, तो इसके लिए जो है कुल मिलाकर के 67 स्कूल या फिर इंटरमीडिएट कॉलेज या फिर कॉलेज को सेंटर बनाया गया है। और वहीं पर जो कॉपी जांचने वाले वीक्षक हैं या फिर कहा जाए तो कॉपी जांचने वाले एग्जामिनी लोग हैं, वो प्रत्येक दिन जाएंगे, कॉपी को जांचेंगे, जितना जांच पाएंगे वो रखेंगे और इसके बाद जो फिर घर आ जाएंगे, फिर जांच करेंगे। इसी तरह से आना जाना जो है जारी रहता है। इसका दोस्तों आगे हम लोग बढ़ें तो इसमें लिखा हुआ है कि मैट्रिक व इंटर मिलाकर लगभग 16,000 परीक्षक 7.45 लाख परीक्षार्थियों की उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन करेंगे। पूरे झारखंड के 24 जिलों में कुल मिलाकर के 16,000 शिक्षक जो आपके कॉपी को जांचेंगे और आपकी जो संख्या है 7,45,000 है, मैट्रिक और इंटरमीडिएट दोनों मिला करके। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़ें तो इसमें आप लोग यहां पर देखिए जिसमें लिखा हुआ है कि मूल्यांकन कार्य इस सप्ताह शुरू होगा। इस सप्ताह का मतलब आज सोमवार है, मंगल, बुध, बृहस्पति, इसी दौरान आपका कॉपी चेकिंग शुरू हो जाएगा। इसमें जो कॉपी चेकिंग होता है तो झारखंड एकेडमिक काउंसिल के द्वारा शिक्षकों को जो है नियुक्ति पत्र दिया जाता है। उस नियुक्ति पत्र में ही लिखा रहता है कि किस किस शिक्षक को कॉपी जांचना है, किसको नहीं जांचना है और कहां पर जाकर के कॉपी जांचना और किस सब्जेक्ट का कॉपी जांचना है। इसका दोस्तों आगे इसमें लिखा हुआ है कि इसको लेकर सोमवार को केंद्राधीक्षकों की बैठक होगी। सोमवार आज था और आज ही जो है झारखंड के 24 जिलों के जितने भी सेंटर बनाए गए 67 सेंटर, तो वहां के जो केंद्राधीक्षक है यानी कि प्रिंसिपल हैं, तो उसका मीटिंग रखा गया था। इसका दोस्तों आगे इसमें लिखा हुआ है कि मूल्यांकन कार्य मार्च अंत तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। ये महीना आपका मार्च का है और इसी महीने के अंत तक आपका कॉपी जांच पूरा कर लिया जाएगा, मैट्रिक और इंटरमीडिएट दोनों
दोनों का। और दोस्तों आप लोगों का रिजल्ट कब आएगा तो उसके बारे में आप लोग यहाँ पर देखिए, जिसमें लिखा हुआ है कि ऐसे में 15 अप्रैल के बाद रिजल्ट जारी हो सकता है। आप लोगों का जो रिजल्ट है 15 अप्रैल तक, यानी कि कहा जाए तो लगभग एक महीना 5-10 दिनों के अंदर ही आपका रिजल्ट आएगा, लगभग सवा महीने के अंदर ही। और उसमें पता चल जाएगा कि किस छात्र का फर्स्ट आया, कौन सेकेंड आया, कौन थर्ड आया, कौन पूरा झारखंड में टॉप किया और कौन वह दुर्भाग्यशाली छात्र होगा जो फेल होगा। तो वो सारा चीज पता चल जाएगा 1.5 महीने से पहले, यानी कि लगभग सवा महीने के आसपास में। इसका दोस्तों आगे इसमें लिखा हुआ है कि पिछले वर्ष मैट्रिक का रिजल्ट अप्रैल अंत तक व इंटर का रिजल्ट जून के प्रथम सप्ताह में जारी हुआ था। हम लोग देखें तो 2025 का जो बोर्ड एग्जाम हुआ था आप लोगों से पहले वाला बैच का, तो उसका जो रिजल्ट आया था, मैट्रिक के छात्रों का जो रिजल्ट आया था अप्रैल के अंत में, और वहीं पर इंटर के साइंस आर्ट्स और कॉमर्स के छात्रों का रिजल्ट आया था जून के प्रथम सप्ताह में, यानी कि विलंब से। और इस बार आप लोगों का हर चीज जल्दी हो रहा है, आपका एग्जाम भी जल्दी लिया गया है और आपका रिजल्ट भी जो लगभग 1 से 1.5 महीने के पहले घोषित किया जाएगा। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़ें तो इसमें देखिए जितने भी क्लास 8, 9 और 11 के स्टूडेंट हैं तो आप लोगों का OMR सीट कब जांचा जाएगा, आपका रिजल्ट कब आएगा। तो आप लोग यहां पर देखिए जिसमें लिखा हुआ है कि 8वीं, 9वीं और 11वीं का रिजल्ट भी पहले जारी होगा, यानी कि मैट्रिक और इंटर का तो रिजल्ट जल्दी आ ही रहा है, आप लोगों का भी यानी कि क्लास 8, 9 और 11 के छात्रों का भी जो रिजल्ट है वो जल्दी ही आएगा। जिसके बारे में इसमें लिखा हुआ है कि राज्य में कक्षा 8वीं, 9वीं व 11वीं बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट भी इस वर्ष पिछले वर्ष की तुलना में पहले जारी होगा। जिसके बारे में आगे लिखा हुआ है कि परीक्षा समाप्त होने के बाद इन कक्षाओं की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन की तैयारी शुरू कर दी गई है। क्लास 8, 9 और 11 का जो बोर्ड एग्जाम हुआ है तो इन लोगों का OMR सीट में मैट्रिक ये क्लास 9 और 11 का 40-40 नंबर का हुआ है, और वहीं पर क्लास 8 के छात्रों का जो एग्जाम हुआ है तो इनका जो है 5 सब्जेक्ट का जो एग्जाम हुआ था तो वो जो है 50-50 नंबर का हुआ है। इन लोगों का जो नियम है कि कुल मिलाकर के जो 5 सब्जेक्ट का एग्जाम लिखे हैं तो कम से कम 4 में पास होना जरूरी है, समझ रहे हैं। एक में फेल भी हो जाएंगे फिर भी उनको अगले क्लास में प्रमोट कर दिया जाएगा। इसका दोस्तों आगे इसमें लिखा हुआ है कि शिक्षा विभाग ने 31 मार्च तक रिजल्ट जारी करने को कहा है। आप लोग जितने भी क्लास 8, 9 और 11 के स्टूडेंट हैं तो आपका जो रिजल्ट है कब तक घोषित करने के लिए कहा गया है तो 31 मार्च तक, यानी कि इसी महीने में। लेकिन दोस्तों इसमें जो शंका जाहिर की गई है वह कहा गया कि हालांकि 31 मार्च तक रिजल्ट जारी होने की संभावना कम है इस पेपर के अनुसार, लेकिन आप लोगों को बता दें कि मैट्रिक और इंटर का कॉपी करने जांच करने में थोड़ा दिक्कत होता है, लेकिन क्लास 8, 9 और 11 का जो कॉपी चेकिंग होता है उसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसमें OMR सीट स्कैनर के जैसा एक मशीन रहता है और उसमें जो है OMR सीट को रख दिया जाता है और उस मशीन को चालू करने के बाद दनादन जो है कहा जाए तो 1 मिनट में लगभग 100 कॉपी से भी ज्यादा कॉपी जांच दिया जाता है और उसका रिजल्ट भी लैपटॉप या डेस्कटॉप जो कनेक्टेड होता है उसमें बनता जाता है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होता है। इसीलिए इनका जो रिजल्ट है वो जल्दी घोषित होने की संभावना है। इसका दोस्तों आगे इसमें लिखा हुआ है कि ऐसे में 8वीं, 9वीं व 11वीं की बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट भी अप्रैल में जारी हो सकता है, यानी कि आप लोग जितने भी छात्र हैं मैट्रिक, इंटरमीडिएट क्लास 8, 9 और 11, तो इस न्यूज़पेपर के अनुसार आप लोग 5 क्लास का जो रिजल्ट है वो अप्रैल में आ जाएगा। मार्च में आपका कॉपी चेकिंग खत्म होगा और आपका जो है अप्रैल में रिजल्ट भी आ जाएगा। और दोस्तों वहीं पर मैं आप लोगों को बता दूं कि जितने भी क्लास 8, 9 और 11 के स्टूडेंट हैं तो आप लोगों का जो है इंटरनल असेसमेंट में जो है बहुत ज्यादा नंबर मिल रहा है और उसमें जो है अधिकांश छात्रों को फुल नंबर मिल रहा है। 9 और 11 का जो इंटरनल का नंबर है 10-10 नंबर है, और साथ ही साथ अगर आप लोग जो एग्जाम लिखे उसमें 7-8 नंबर भी ले आते हैं तो आप लोग प्रमोट हो जाएंगे, अगले क्लास में चले जाएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, समझ रहे हैं। सबसे ज्यादा दिक्कत जो मैट्रिक और इंटरमीडिएट के छात्रों का है कि उसमें इंटरमीडिएट के छात्रों को प्रैक्टिकल में अलग से पास करना है, थ्योरी में अलग से पास करना है 33% नंबर ला करके, और वहीं पर जो मैट्रिक के छात्र हैं तो इन लोगों का प्रैक्टिकल और इंटरनल असेसमेंट और साथ ही साथ जो थ्योरी वाला है तो सब मिला करके इन लोगों को जो है प्रत्येक सब्जेक्ट में 33% नंबर लाना है। तो मैट्रिक वालों का ज्यादा दिक्कत नहीं है, लेकिन इंटरमीडिएट के छात्रों को ज्यादा दिक्कत होने वाला है।
लेकिन दोस्तों हम लोग जो देखें आपका जो एग्जाम लिया गया था तो उसमें जो क्वेश्चन था वो बहुत ही इजी पूछा गया था। ऐसे स्थिति में पिछले साल जो रिजल्ट था लगभग 95% के आसपास, तो इस बार भी उसी तरह का रिजल्ट होने की संभावना है और हम लोग भी चाह रहे हैं कि आप लोग अधिकांश छात्र पास हो जाएं, समझ रहे हैं। तो दोस्तों इन्हीं शुभकामनाओं के साथ और ये जो आपका अपडेट था जिसमें आपका दिया गया था कि कॉपी चेकिंग कब से शुरू होगा, कितने शिक्षक जांच करेंगे, आपका रिजल्ट कब आएगा, तो इन सारे अपडेट को मैंने आप लोगों को बहुत ही अच्छे ढंग से बताने का कोशिश किया। और दोस्तों ठीक इसी तरह से आपके लिए जो भी छोटे बड़े अपडेट होते हैं या फिर मेरे तरफ से कोई भी जानकारी होती है तो आप लोगों तक पहुंचाता ही रहता हूं। इसीलिए आप लोग चाहें तो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके इसके नोटिफिकेशन बिल को प्रेस करके रख सकते हैं। और दोस्तों यह वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव रहा होगा तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भी ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। तो दोस्तों हम लोग फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू।